हे व्हाट्सअप गाइज, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंग्लिश के बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है नाउन, देन प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। पार्ट्स ऑफ स्पीच के इन 8 पार्ट को इंग्लिश की बैकबोन कहा जाता है, क्योंकि इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना, समझना सब इस पे बेस्ड है। सो गाइज, बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द जर्नी। सबसे पहले डिस्कस करते हैं नाउन पे। नाउन, जिसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं, इसकी डेफिनेशन होती है अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग इज कॉल्ड नाउन। फॉर एग्जाम्पल राम। राम यहाँ पे क्या है? एक नाउन है, यानी नेम ऑफ पर्सन। नेम ऑफ पर्सन जैसे राम या फिर रोहित या फिर रमेश, किसी का नेम दे रखा है तो वो एक नाउन है। बॉय एक नाउन है, डॉग एक नाउन है, चेयर एक नाउन है। तो आई होप आपने नाउन की डेफिनेशन को अच्छे से समझ लिया है। नाउन की डेफिनेशन होती है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग इज कॉल्ड नाउन। इज नाउन राम, बॉय, डॉग, चेयर, ये सारे नाउन हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोनाउन को लेकर। प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी जिसका यूज नाउन के प्लेस पे किया जाता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे राम। राम एक नाउन है, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं? ही। यहाँ पर ही एक प्रोनाउन है। उसी तरह जैसे सीता। सीता एक नाउन है, इसकी जगह प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? इसकी जगह प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? सी। तो यहाँ पे कुछ प्रोनाउन दे रखे हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट या फिर दे। ये सारे प्रोनाउन हैं। अगर आपको पूछ ले प्रोनाउन क्या होते हैं, अगर आपको पूछ लिया जाता है प्रोनाउन क्या होता है, तो आप बोलेंगे अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन। जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ये सारे प्रोनाउन हैं। और इसके जो पार्ट्स होते हैं, जैसे आई का ऑब्जेक्टिव होता है मी, पजेसिव होता है माई, ये भी सारे क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। वी, वी से रिलेटेड जो भी हैं, जैसे कि वी का ऑब्जेक्टिव अस और पजेसिव आर। उसी तरह यू का ऑब्जेक्टिव यू और पजेसिव योर। उसी तरह ही का ऑब्जेक्टिव हिम और पजेसिव हिज। उसी तरह सी का हर और हर, यानी हर ऑब्जेक्टिव और हर पजेसिव। इट का इट एंड इट्स। आई होप ये सारे आपने जो भी देखे हैं ये सारे प्रोनाउन हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं थर्ड नंबर वाले टॉपिक को, और थर्ड नंबर पे हम समझेंगे वर्ब को लेकर। वर्ब क्या होता है? अ वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन, स्टेट और पोजीशन। वर्ब क्या होती है? जो हमें एक्शन के बारे में बताती है, स्टेट उसकी अवस्था के बारे में बताती है, और पोजीशन मतलब स्वामित्व या अधिकार के बारे में बताती है। जैसे प्ले। आप बोलना चाहते हैं कि राम खेलता है, तो आप क्या बोलेंगे? राम प्लेज। यानी यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है? प्ले। यानी यहाँ पे एक्शन हो रहा है प्ले। जैसे आई केम, मैं आया, यानी इसका मतलब क्या हुआ? आई केम, मैं आया या मैं आया था। तो आप क्या बता रहे हैं? स्टेट को बता रहे हैं, एक एक्शन को बता रहे हैं। तो इस तरह से आप जो वर्ब होती हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्ले, कम, गो, ईट, ये सारी क्या है? वर्ब है। जैसे कि मैं कहता हूँ राम इज अ बॉय। अब यहाँ पे ये इज यूज हुआ है, ये एक स्टेट के बारे में बताता है। अगर आप पोजीशन बताना चाहते हैं, जैसे कि आई हैव अ कार। आई हैव अ कार। हैव जो है वो हमें पोजीशन बताता है, मतलब मेरे पास एक कार है। तो आई होप आपने वर्ब के बारे में अच्छे से सीख लिया है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवर्ब को लेकर। एडवर्ब किसे कहते हैं? एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। यानी एक एडवर्ब एक वर्ब को क्वालिफाई करता है, उसके साथ साथ एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है,
और दूसरी एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, जैसे वेरी, स्लोली, केयरफुली। ये सारे एडवर्ब है। जनरली एडवर्ब के एंड में एल वाई आता है। जनरली इंग्लिश में ऐसा होता है, कई बार नहीं भी होता है, इसलिए मैं जनरली बोल रहा हूं। वेरी, स्लोली, केयरफुली, ही इज वेरी गुड बॉय। अगर आप इस तरह से बोल रहे हैं, जैसे ही यहाँ पे एक प्रोनाउन है, इज यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब है या एक स्टेट बताने वाली चीज है, मतलब आप इसे बोल सकते हैं मैन वर्ब का रोल अदा कर रही है। यहाँ पे गुड जो है वो एक एडजेक्टिव है, बॉय एक नाउन है, और यहाँ पे गुड जो है, गुड के बारे में अगर और जानकारी वो दे रहा है, वो दे रहा है वेरी, और वेरी यहाँ पे है एडवर्ब। तो एडजेक्टिव क्या होता है? एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज नाउन और अ प्रोनाउन। यानी सीधे सीधे शब्दों में मैं बोलूं कि जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं, उसको अगर कोई क्वालिफाई करता है, उसकी अगर कोई विशेषता बताता है, तो वो होता है एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, गुड, बैड, ब्यूटीफुल, ब्लैक। जैसे मैं बोलना चाहता हूं हॉर्स इज ब्लैक, हॉर्स इज ब्लैक, इट मीन्स हॉर्स इज ब्लैक। ब्लैक यहाँ पे क्या है? ये एडजेक्टिव है जो कि किसे क्वालिफाई कर रहा है? हॉर्स को। हॉर्स क्या है? एक नाउन है। यानी नाउन और प्रोनाउन को अगर कोई क्वालिफाई करता है, तो वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेपोजिशन को लेकर। प्रेपोजिशन किसे कहते हैं? अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड यूजुअली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। एक ऐसा वर्ड या एक ऐसा प्रेपोजिशन जो नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज होता है, सो इट्स रिलेशन, वो उनके रिलेशन के बारे में बताता है, टू सम अदर वर्ड इन अ सेंटेंस, जो भी सेंटेंस में दूसरे शब्द आए हैं उनके बारे में बता रहा है, उसे हम प्रेपोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन, एट, ऑन, फ्रॉम, टू, बाई, एटसेट्रा। ये सारे प्रेपोजिशन हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। इट मीन्स यहां से अगर मैं इस ऑन को हटा देता हूं, इट मीन्स यहां से मैं अगर ऑन को हटा देता हूं, अगर मैं ऑन नहीं लिखूं, तो ये सेंटेंस क्या होगा? द बुक इज द टेबल, यानी किताब ही टेबल है। यहाँ पे इसका बहुत बड़ा रोल है। प्रेपोजिशन का अपने आप में बहुत बड़ा रोल होता है। इसका मतलब पूरा चेंज हो गया, यानी बुक जो है वो टेबल है, और अगर ऑन लगाते हैं तो पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। द बुक इज ऑन द टेबल, यानी बुक जो है वो टेबल पे है। इसका अच्छा मतलब जो है हमें समझ में आ रहा है। और नेक्स्ट है कंजंक्शन। कंजंक्शन का सीधा सीधा मतलब है लिंक करना, ज्वाइन करना। कंजंक्शन किसे कहते हैं? अ कंजंक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर। यानी किसी भी वर्ड्स को जोड़ने के लिए, किसी भी सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हमें कंजंक्शन की जरूरत होती है, जैसे एंड, बट, और। जैसे आपको बोलना है राम एंड श्याम आर गुड बॉयज। राम और श्याम अच्छे लड़के हैं। राम और श्याम को आप कनेक्ट करने के लिए एंड का यूज कर रहे हैं, लिंकिंग वर्ड का यूज कर रहे हैं जो कि एंड है। तो यहाँ पे राम और श्याम ये दो हैं, इन्हें आप जोड़ रहे हैं, तो ये है कंजंक्शन। राम एंड श्याम आर गुड बॉयज। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरजेक्शन को लेके। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। इंटरजेक्शन वह शब्द है जो ये प्रदर्शित करता है सम सडन फीलिंग को, अचानक आने वाली फीलिंग को और इमोशन को, उसे ही हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। जैसे अलास, फाई, हुर्रे और ओ। जैसे कि आप बोलना चाहते हैं हुर्रे, राम हैज वन द मैच। हुर्रे का जहां यूज होता है वहां भाव होता है एक्सक्लेम विद जॉय। राम हैज वन द मैच, मतलब राम ने मैच जीत लिया है। इस तरह से आप इंटरजेक्शन वर्ड का यूज करते हैं। आई होप आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से समझ लिया है, वन बाय वन आपने इसको अच्छे से समझ लिया है।
इसी तरह की अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल अपनी इंग्लिश एकेडमी को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। मिलते हैं इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।